हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा की फलीभूत आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को नित्य की भांति ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। आज है 31 अक्टूबर। जब आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं तो आज छोटी दीपावली है। बड़ा ही इस पर विचार विमर्श हुआ, बड़ा ही एक प्रकार का द्वंद्व मानो हुआ विद्वानों में कि दीपावली 31 को है या 1 को है। तो 1 तारीख को मनाई जा रही है बड़ी दीपावली, यानी कि कल होगी। आज छोटी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कल विशेष रूप से आप दीपदान अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं, यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षष्ठस्कन्धः चतुर्थो अध्याय। परीक्षितुवाच रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन्वृत्तस्य पाप्मनो नारायणे भगवती कथमासीत् दृढामतिः। देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां श्यामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्द चरणेन प्रायेणोपजायते। रजो विषमसङ्ख्यातः पार्थिवेरिह जन्तवः तेषां ये केचन ईहन्ते श्रेयो वे मनुजादयो। प्रायो मुमुक्षुवस्तेषां केचनैव दयोत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। मुग्धानां सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशान्तात्मा कोटिस्वपि महामुनिः। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता था, पाप ही करता था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्व में देवता और पवित्र हृदय ऋषि ही भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्रह्मन उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई कोई सा ही कर पाता है। महामुनि, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुषों का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हों। व्रतरस्तु स कथम पाप सर्वलोकोपतापनो इत्थं दृढ़मति कृष्णो आसीत् संग्रामोल्बणे। अत्र न संशयो भूयात् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो य पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्। ऐसी अवस्था में वह वृत्तासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है प्रभु? इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। श्रुतोवाच परीक्षितो तसं प्रश्नो भगवान बादरायणी निशम्यो श्रद्धानस्य प्रदीनद्य वचो ब्रवीत। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुकोवाच शृणुस्वावहितो राजन्निहितास नितिहासो मिमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखान् नारदादेव लादपि। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इस अपने पिता व्यास जी से देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधि पूर्वक सुना है। आसीत् राजा सार्वभौम सूरसेन सुवे नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुग्मये। तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दिशा भवन् शान्तानि कञ्चनापि शान्तानि कश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम्।
रूपोदार्यो वयोजनमो विद्वेश्वर्यो श्रिया दिवि सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्ता वन्द्यापतिरभूत् न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचन सार्वभौमो सूतभूश्चेम भवन् प्रीतहितभो सार्वभौमस्य भूषश्चेम भवन् प्रीतहितभः। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यूं महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और सम्मति आदि सब गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थीं, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के क्षत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। 100 प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थीं, परंतु वे 100 वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकीं। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। तस्यै कदा तु भगवान मंगिरा भगवान रसै लोकान् अनुचरन् नीतान्नुपगच्छन् यद्रक्षयम् तम पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानारणादिमी कृतनातिथ्यमुपासीदत्सुखासीनं समाहितो महर्षिस्तोपासीनं प्रश्नया वरतं खितौ प्रतिपूज्यो महाराजा समाभाषेदमब्रवीत्। एक दिन शाप और वरदान देने में राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी हैं और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। संगिरा उवाचो अपीते नामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनो यथा प्रकृतिभिर्गुप्तं पुमान् राजापि सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिस्विद्वाः निधायो श्रेयम् आपनुयात् राज्ञातया प्रकृतयो नरदेवा हितादयो। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन तुम अपनी प्रकृतियों गुरु मंत्री राष्ट्र दुर्ग कोष सेना और मित्र के साथ सकुशल तो होना। जैसे जीव महत्त्वादि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपर्युक्त से प्रकृति के अनुकूल रहने पर भी राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि का लाभ उठा सकती हैं। अपि दारा प्रजामत्या वृत्त्या श्रेणोथ मंत्रिणो पौरा जानपदा भूपो आत्मजा वसवर्तिनो यस्यात्मानो वसश्चेतस्यात् सर्वे दश तद्वसगाय में लोकाशपाला यक्षन्ति सर्वे बलिमतीन्द्रितो आत्मानावृतेनात्मा परतः स्वस्थैः भव लक्ष्ये लब्धकामं त्वां चिन्तया सबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापिसो प्रश्नया वनतोभ्याः प्रजाकामस्ततो मुनिम्। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, आमात्य, दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग उस लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुँह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस संतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। परीक्षित महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किसी बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। चित्रकेतु रोवाचो भगवन् किं न विदतिं तपोज्ञानो समाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरसः तथापि वृक्षतो ब्रूयां बृहन्नात्मनिचिन्तितं भवतो विदुषश्चापि चोतिस्तद्वदनुज्ञः लोकपालैरपि प्रार्थ्यं साम्राज्येश्वर्वशं पद न नन्दयत् प्रजं मां क्षुत्रट्कामामि वापरे ततः पायि महाभागा पूर्वे स गतं तमो यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद्विधीनो। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हों, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हों। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही
है, जैसे भूखे प्यासी प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि मैं तो दुखी ही दुखी हूँ। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक में सब दुखों से छुटकारा पा जाऊँ। श्री शुक उवाचो इत्यर्थितो सो भगवान कृपालुर्ब्रह्मण सुतः श्रपयित उवाच रुं त्वाष्ट्रं त्वष्टारमय जद विभुः ज्येष्ठा श्रेष्ठा च याराङ्गी प्रहर्षीणां च भारतो नाम्ना कृतद्वितस्तस्मै यज्ञोचिष्ट मदाद्विजो अतः नवतिं राजन् भवति कस्तवात्मजो हर्षशोक प्रदास्तुभ्यमिति ब्रह्म सुतो ययो सापि तत्प्रासनादेव चित्रकेतुरधारयत् गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृत्यकाग्निरिवात्मनः तस्यानुदिनं गर्भं शुक्लपक्ष एवोडपव्रते सूरसेने सौ तेजसासन कई नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने तुष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उनका यजन किया। परीक्षित राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और सुख दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञ विशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृत्यका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था। राजन सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा है। अतः कालोपावृत्ते कुमार समजायत जनयन सूरसेनानां शृणुतां परमं मुदां हष्टो राजा कुमारस्य स्नातश्चिर्लङ्कृत वाचेत्वाससो विप्रे कारयामास जातकं तेभ्यो विरण्यं रजतं भासंस्यान् भरणानि च ग्रामानयान् ग्रजान् प्रादाध्येनो नामरुबुधा निषट। तदनंतर समय आने पर राम महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्राभूषण गांव घोड़े हाथी और 6 अर्बुद गौएं दान दी हैं। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुँह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों को मनोरथ पूर्ण करता है। वर्षों काम मन्येषां पर्जन्य विदेहिनां धन्यम यशस्यम् आयुष्यं कुमारस्य महामनो कृक्षलब्धेत राजरसे स्तन्येन निधनं पितोः यथा निःस्वस्य कृक्षाप्ते धने स्नेहोन्वर्धतो मातुस्त्वतिरां पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवः कृतद्युते सपत्नीनां प्रजा कामज्वरो भवत्। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाए तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी सौतरानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। चित्रकेतो रति प्रीतिर यथा दारे प्रजापति न तथान्य सुसंयज्ञ बालम लालायतुन्वहम् तां परियो तपियन्नात्मानं गरिहयन्त्यो विसूययो यानपत्येन दुःखेन राजा नो नादरेण च दिक्प्रजां स्त्रियं पापां पत्योश्चागृह सम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृतां दासीनां को अनुसन्तापः स्वामिनः परिचर्ययो अभीक्षणं लब्धमानानां दास्या दासीवो दुर्भगो एवं सन्धय्यमानानां सपत्न्या पुत्रसम्पदो राज्ञो सम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवान् भूतो। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की माँ कृतद्युति में था उतना ही दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी। तो बेटा से अपने को धिक्कारने और मन ही मन में जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सोते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी ही करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती है, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई बीती ही हो रही हैं। दासियों के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी शौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृतद्युति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया था। विद्वेषो नष्ट मतयो
स्त्रियो दारुण चेतसगरम ददु कुमारस्यो धर्मर्षां नृपतिं पतिः कृतद्युति न जानन्ति सपत्नी नामकं महत् सप्तैवेति संचिन्त्यो निरीक्ष्य वचरद्गृहे शयानं सुचिरं बालामुपधार्य मनीषणी पुत्रमानं मानेमे वद्रेति दात्रीमचोदयत् सासयानामुपव्रज्य दृष्ट्वा तो चोत्तारलोचनं प्राणेन्द्रियात्मवित्यक्तं यथास्मीत्यपतद्भुवि। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्हें चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतद्युति को स्वतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रहीं। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर के बच्चा बहुत देर से सो रहा है, दाएं से कहा कल्याणी मेरे लाल को ले आओ। दाएं ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं, प्राण इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। जो देखते ही हायरी में मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। तस्यास्तदाकर्ण्य वृषातुरं स्वरं ग्नन्त्या कराभ्यामुर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतं पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा ममोह बिभ्रष्ट शिरोरुवाम्बरो ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जनो नराश नार्यस्य निशम्य रोदनमागत्य तुल्यव्यसना सुदुःखितौ ताश्यं व्यलीकं रुरुधु कृतागसं श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्ट दृष्टि प्रपतन् स्खलन्पति स्नेहानुबन्धे दितया शुचाम्बृशं विमूर्छितो नो प्रकृतिस्त्वजेर्व्रतं द्विजेर्व्रतो। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्तस्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के सन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदनंतर महारानी का रुदन सुनकर निवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़े आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होने पर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की कारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केस और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुध गया और वे कुछ भी बोल न सके। पपात बालस्य सपाद मूले मृतस्य विस्तृत शिरोर्वाम्बरो दीर्घं स्वसन्भास्मकलो परोदतो निरुद्धकण्ठो न स्वसाकभासितुं पतिं निरीक्ष्योरसचार्पितं तदमृतं च बालं सुतमेकसन्तितं जनस्य राज्ञीं प्रकृतेश्वरध्वजं सतीं ददाना विललापचिद्रदस्तनद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निसिञ्चतिं साञ्चनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विगलस्रजं सुतं सुशोचचित्रं कुररीव सुस्वरम् अहो वितातस्तमतीव बालिशो यत्तस्त्वमस्रष्टप्रतिरूपमीहसे परेणु जीवत्य परस्यामृति विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। पति प्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति का विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकाग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनकी आंखों का अंजल लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्री पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार की विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहते हैं और बालक मर जाएं। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता है तो तू जीवों का अमर शत्रु है। नहीं क्रमश्चेति मृत्यु जन्मनो शरीरिणामस्तु तदात्मकर्म वे स्नेह पासो निज सर्ग वृद्ध है स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्यसि त्वं तात नारस च मां कृपणा मनातं त्यक्तुं विचक्षु पितरं सब तव शोकतप्तं मंजस्तरीम भवता प्रजिदुस्तरं यद्ध्वान्तं न याह करुणेन यमेन दूरम्। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तने आँखें खोल कर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निस्संतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है।
उत्तिष्ठता तो एवमेष सवो वयस्य स्वात्मा वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुं सुप्तश्चिरं व्यसनयान भव च भवान् परीतो भुङ्क्ष्वं स्तनं पिबसुचो वर्ण स्वकानां नाहं तनूजदृशे हतमङ्गलां ति मुग्धस्मितिं मुदितवीक्षणमाननाब्जं किं वा गतोश्चन पुनरन्वमनन्यलोकं नीतो ग्रणेन शृणोमि कलागिरस्ते। मेरे प्यारे लल्ला हो राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख प्यास लगी होगी, उठो कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का सुख दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद गर्व पर भली भोली वाली मुस्कुराहट का और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हो। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी समुद्र तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही। क्यों सचमुच नठोरी यमराज तुम्हें उस पर लोक ले गया जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। श्री सुकोवाचो विलपन्त्यामृतं पुत्रोमिति चित्रो विलापने चित्रकेतु वृषं तप्तो मुक्तकण्ठोरुरोध तयोर्विलपतो सर्वे दंपत्योस्तदनुव्रतारुर्दोस्मो नरा नार्या सर्वमासीद चेतनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगी। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनकी अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। एवं कश्मलमापन्नम नष्ट संज्ञान नायकम संज्ञो मनायकम ज्ञात्वांगिरा नाम मुनि राजगामो सनारदम। राजन महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ से वहाँ आए। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंदे चित्रकेतुर्विलापो नाम चतुर्दशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। दामोदर मास की जय। दीपोत्सव महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में 1515वें अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।